एक गांव में एक राजू नाम का व्यक्ति था जो बहुत ही गरीब था। किसी तरह भी खेती करके अपना पेट पालता था और वह सब्जियों का बाजारों में ले जाके बेचा करता था और अपने सब्जियों को ये देखभाल करने के लिए डेली अपने खेतों में आया करता था, जिससे अपनी सब्जियों को निगरानी में रखता था। इस सब्जी को ही बेचकर अपना पेट पालता था। यह बहुत ही गरीब था। अरे ओ राजू, क्या कर रहे हो? ये सब्जियां तो बहुत आपकी फसल अच्छी हुई है, इसको बाजारों में नहीं ले जा रहे हो क्या? इस सब्जियों को इस समय क्या दाम दे रहे हो राजू? अरे राजू, आपका खेती कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कहा राबू, ये सब्जियां तो अच्छी नहीं हुई है। इस साल पता नहीं कैसे ये सब्जियां नष्ट हो गई थी। लग रहा है कि जानवर आके इसे खा जा रहे हैं, इसके आसपास मिट्टी खोद दे रहे हैं और हम इस सब्जी को नहीं बेचेंगे तो पता नहीं इस साल हम लोग कैसे बिना खाए रह जाएंगे। किसी तरह भी तो रहना पड़ेगा राबू। अरे राबू, ये सब्जियां बहुत इस साल बहुत मुनाफा नहीं दे रही है, बहुत घाटा में जा रही है। ये सब सब्जियां बहुत सस्ता हो गई है राबू। अरे राबू, ये बताओ आप इधर कहाँ से घूमते हुए आए थे राबू? क्या बताए राजू, हम तो इधर बस घूमते हुए खेतों की तरफ आए और सोचे कि थोड़ा देखे कि आपकी खेती कैसी है, आपकी फसल अच्छी हो रही है ना? अच्छा ये राजू बताओ, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं राबू, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो ठीक है, चलो हम लोग दोनों मिल के घर जाते हैं। घर की टाइम हो रही है, देखते हैं घर पे क्या हो रहा है। और राजू और रामू इसी तरह घर जा रहे थे, दोनों बातें करते हुए कि कैसी खेती हुई है, आप बताओ क्या हाल है। ऐसी बातें करते हुए रामू और राजू अपने अपने घर जा रहे थे। अरे रिकी के पापा, आप आ गए। इस साल फसल कैसी हुई है? अच्छी हुई है ना? पिछली साल तो फसल बहुत ही बेकार हो गया था रिकी के पापा। इस बार फसल अच्छी हुई है ना? फसल में इस बार कीड़े मकोड़े तो नहीं लगे है ना? अरे रिकी के पप्पी, इस बार तो फसल थोड़ा अच्छी हुई है, लेकिन थोड़ा थोड़ा बहुत नुकसान भी है। पिछले साल से फिर भी अच्छी फसल हुई है, कोई दिक्कत की बात नहीं। इस बार तो किसी तरह भी काम चले जाएगा। वो खेतों में एक राबू बेटा गया था, उसी से थोड़ा बात करने में लेट हो गया था। रिकी के पप्पी, रिकी कहाँ पे है? अरे पापा, आप आ गए खेतों में से काम करके। पापा, आप तो बहुत थक चुके होंगे, प्लीज इस खटिए पे बैठ जाइए। मैं आपको कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ, बैठ जाइए प्लीज पापा। ओ रिकी बेटा, मैं तो बैठ गया। तू बताओ, अपना पढ़ाई कैसी चल रही है? रिकी बेटा, पढ़ाई कैसी चल रही? स्कूल तो जा रहे हो ना? हम लोग बेटा इस खेतों में काम कर करके थक जा रहे हैं। आप बेटा अच्छे से पढ़ाई करना रिकी बेटा। तब रिकी बेटा, सब ठीक है ना? आपको कोई स्कूल में रास्ते में कोई आपका दोस्त परेशान तो नहीं करता है? कोई मारता पीटता है नहीं ना? चलो बेटा, अब आपका घर जाओ, घर में जाओ, आप अपना होमवर्क पूरा करो। जो भी होमवर्क सर जी और मास्टर जी लोग दिए होंगे, जाओ उस होमवर्क को पूरा करो। और मम्मी का भी ख्याल रखना बेटा, और मम्मी का भी खाना बनाकर अच्छे से रिकी के पापा, आप देख रहे हो ना, अब धीरे धीरे रिकी भी बड़ी हो रही है। हम लोग को और अच्छे से मेहनत करके खेतों में इनका शादी भी कराना है और इसको पढ़ाना भी है। बहुत पैसा लगेगा रिकी के पापा। हम लोग खेत में बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे, जिससे कि अच्छी फसल होगी। हाँ रिकी के पप्पी, आप सही बोल रही हो। रिकी भी बड़ी होती जा रही है और इसकी बड़े क्लासों में पढ़ाने के लिए ज्यादा पैसे चाहिए, जिसे हम लोग खेतों में अच्छे से मेहनत करेंगे। चलो अब हम लोग शाम हो गई, अब चलो थोड़ा खाना दो, भूख लगी है खेतों में काम करते करते। चलो। अरे रिकी के पापा, आप आ गए। बस 2 मिनट बैठिए, खाना तैयार है, अभी बस दे रहे हैं। बस 2 मिनट रुकिए। ओहो, अरे रिकी के पप्पी, आप ऐसी बार बार लेट करती हो और बोलती हो कि 2 मिनट बना कर ला रहा हूँ। आपको पता है ना कि खेतों में काम करते करते कितना थक जाते हैं, जिससे हमें भूख लग जाती है। सुबह का खाया हुआ बार बार लेट करती हो। चलो अब भोजन ला कर भी दो, अब लड़ाई मत करो। लो रिकी के पापा, अब खा लो। ये रोटी एक ही बची है। हम लोग के घर में वो राशन नहीं था, जिसे एक ही रोटी बनाया है और रिकी को 2 रोटी दे दिए थे, खत्म हो गया है। एक ही रोटी से खा लो। इसी तरह राजू के घरों में किसी तरह खाने के लिए, एक दाने के लिए काम करता था और यह खाकर राजू सो जाता है और सुबह अपने खेतों में उठकर जाने के लिए
अब राजू के यहाँ सुबह हो चुकी थी और राजू को अब उठना था और राजू को बहुत ही गरीब था, किसी तरह वो खेत में काम करके अपना पेट पालता था। अब राजू सुबह हो रहा है, अब राजू के अपने खेतों में जाएगा। राजू अपने घरों में से निकला और खेतों की तरफ बढ़ने लगा और देखा कि अरे ये तो मैं बहुत जल्दी नहीं उठ पाया सोकर, ये तो बहुत लेट हो गया, सब खेतों में काम कर रहे हैं। इसे राजू देखकर घबराने लगा और अपने खेतों की तरफ जाने लगा और खेतों में काम करने के लिए। और राजू अपने छोटे से रास्ते से अपने खेतों की तरफ जा रहा है और देख रहा है कि अरे ये तो सब लोग अपना खेत में काम कर रहे हैं, हम बहुत लेट उठ गए। इस तरह राजू अपने खेतों में आ जाता है और चारों तरफ देखता है। वो बोलता है कि अरे ये तो मेरी फसल बहुत ही अच्छी हुई है, भले से मैं लेट उठ के आया हूँ लेकिन ये फसल तो मेरी बहुत अच्छी हुई है। अपने चारों तरफ देखता है और सब खेतों में इसकी फसल अच्छी हुई है। लगता है कि ये नया घर बना लेगा इस फसल को बेच करके। फसल अच्छे होने के कारण यह अपने घर में जाकर बताना चाहता है और घर जाकर ये फसल के बारे में बताएगा अपने वाइफ को। इस तरह ये रामू अपने घरों में दबे पांव से जाता है अपने वाइफ को बताने की खेती बहुत अच्छी हुई है। अरे रिकी की बबली आपको पता है हम लोग की फसल बहुत अच्छी हुई है, बहुत अच्छी। इस साल हम लोग पैसा बहुत कमाएंगे बेचकर और बहुत एक नया घर बनाएंगे। रिकी की बबली बहुत बड़ा घर बनाएंगे हम लोग, अमीर हो गए। क्या सच में हम लोग की खेती बहुत अच्छी हुई है? आप मजाक तो नहीं कर रहे रिकी के पापा? बहुत मजाक किया करते हैं, पता नहीं आप मजाक करते रहे होते होंगे। आप मजाक तो नहीं कर रहे, सच में हम लोग अमीर हो गए। तब तो हम लोग एक नया घर बना लेंगे। जब सारे परिवार जब जान लिए कि खेती बहुत अच्छी हुई है, फसल हम लोग की इस साल बहुत अच्छी हुई है, इसलिए ये राजू के पूरे परिवार दौड़े दौड़े खेतों की तरफ जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं कि फसल वास्तव में सही हुई है या खराब हुई है। क्योंकि राजू के पर विश्वास नहीं है और रिकी भी दौड़ी दौड़ी जा रही है देखने की क्या फसल हम लोग की अच्छी हुई है। अच्छी हुई हो तब तो हम लोग एक नया घर बनाएंगे। जब सभी लोग खेतों में पहुंचे तो देखे कि अरे ये तो सही में खेत में तो बहुत फसल अच्छी हुई है। क्योंकि चारों तरफ जब रिकी और उसकी मम्मी सब देख रहे हो तो कह रहे कि अरे वास्तव में ये तो हम लोग की खेत बहुत अच्छी फसल दिया है। और इस तरह ये फसल बहुत अच्छी होने के कारण ये बहुत धनी हो जाते हैं और इस तरह ये राजू के परिवार को ये घर बना लेते हैं। राजू के परिवार सारे लोग मिलके, जो इसके खेतों से अच्छा फसल होने के कारण ज़्यादा पैसा मिला और इसी से इन लोगों ने अपना घर बना लिया और यहाँ पे अच्छे से रहने लगे। और इन लोगों की यही कहानी है। और लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।